एथन, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें चोट लग गई और बच्चे को कुछ हो गया तो? मैं बस थोड़ी सैर करने बाहर आना चाहती थी। ज्यादा देर बैठी रहूं तो पेट में दर्द होता है। प्रिय, मुझे माफ कर दो। जिस दिन कंपनी पब्लिक हुई थी मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए मैंने उसे तुम समझ लिया। मैं कसम खाता हूँ बस वही एक बार हुआ था। मैं तुरंत उसे अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल भेज दूंगा। फिर मैं उसे विदेश भेज दूंगा। वह फिर कभी तुम्हारी जिंदगी पर दाग नहीं बनेगी। हमारे 8 साल के रिश्ते की खातिर मैं तुम्हें इस बार माफ करती हूँ। प्रिय, शुक्रिया। चलो एथन, हमारी अपॉइंटमेंट का समय हो गया है। ठीक है। सोफिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने उससे पीछा छुड़ा लिया है? तुम वापस आ गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ताकि मैं तुम्हें बता दूं और तुम उस गंदे छोटे से राज को छुपाते रहो। सोफिया, आईवी अभी छोटी है। मैं उसका पहला आदमी था। मुझे जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। हालांकि मैं उसे एक औपचारिक स्थिति नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम मैं उसके पेट में पल रहे बच्चे को उसका साथी बनने दे सकता हूँ। प्रिय, हमारे बीच जो कुछ भी बीता है उसकी खातिर कृपया मुझे वादा करो कि तुम उसके साथ मुश्किल नहीं खड़ी करोगी, ठीक है? ठीक है, ठीक हूँ। सोफिया, वह अब बहुत नाराज होगी। मैं अभी चली जाती हूँ उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगने। मैं वजह नहीं बन सकती कि तुम दोनों अलग हो जाओ। तुम दोनों के बीच का सुख। उसने आज ही वादा किया था कि वह इस मामले को छोड़ देगी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सोफिया मैडम, पिछले 6 महीनों में आपने अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आपके अंडे की गुणवत्ता सामान्य हो गई है। आप आईवीएफ शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब नहीं, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। तो मैं आपकी मदद करूंगा प्रक्रिया की अपॉइंटमेंट रद्द करवाने में। आपके पति आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वह हर प्रसव पूर्व जांच पर आपके साथ आते हैं। हाँ, हालांकि वह मुझसे बड़े हैं। वह मुझे बहुत लाड़ करते हैं। ओह, बच्चा कह रहा है। पहले एथन भी मेरे प्रति उतने ही कोमल और देखभाल करने वाले थे, लेकिन अब वह सारी कोमलता और स्नेह अब किसी और की हो गई है। वह विवाहित जोड़ा थे। हमने सब कुछ खुद से बनाया। उसने कसम खाई थी कि वह जिंदगी भर सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। लेकिन वह वादा समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। एथन, हमारी शादी खत्म हो गई है। तुम कहाँ थे? तुमने फोन भी नहीं उठाया। कुछ नहीं, मैं बस कानूनी फर्म के पास रुकी थी। अगली बार ऐसे काम क्रिस से करवा लिया करो। इतनी छोटी सी बात तुम्हें परेशान नहीं करनी चाहिए। एथन, मैं तलाक चाहती हूँ। तुमने अभी क्या कहा? इतनी मामूली सी बात पर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? मैंने तुमसे कहा था आईवी के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक बार की गलती थी। क्योंकि तुम्हारा डिंब ग्रंथि रिजर्व कम हो गया है और तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो क्यों ना उसे पहले बच्चा पैदा करने दिया जाए। बच्चा होने के बाद हम उसे तुम्हारे पास पालने के लिए ले आएंगे। फिर मैं आईवी को विदेश भेज दूंगा।
डिम्ब ग्रंथि रिजर्व में कमी। क्या तुम जानते हो मैं ऐसी क्यों हुई, या फिर जानते हो? मुझे पता है। इन सालों में कंपनी के लिए तुम देर रात तक और रात भर काम करती रही हो। तुमने कभी ठीक से आराम नहीं किया। उस पर वह सारी ज्यादा शराब पीना भी था। यही वजह बनी डिम्ब ग्रंथि रिजर्व कम होने की। लेकिन आज क्या तुमने पहले ही मान नहीं लिया था कि इसे छोड़ दिया जाए? अब तलाक की बात क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे घिना रही है। क्या है? मेरे तुम्हारे लिए प्यार में कोई कमी नहीं आई है और अब हमारा एक बच्चा भी है। क्या यह काफी नहीं है? आज मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ। इतनी बेवजह की जिद बंद करो, ठीक है? नहीं एथन, तुम मुझे घृणित लगते हो। मैं घृणित हूँ? सोफिया, क्या तुम्हें पता है बाहर कितनी औरतें मेरे साथ सोने को तैयार बैठी हैं? इतने सालों से मैंने बस यह एक गलती की है। क्या तुम इसे भूल नहीं सकती? सोफिया, एक बात सुन लो, मैं राजी नहीं हूँ। तलाक के लिए मैं किसी हालत में राजी नहीं हूँ। अपने आप को अच्छे से देखो, तुम्हारी उम्र कम नहीं हो रही। तुम्हारा डिम्ब ग्रंथि रिजर्व में कमी है। मेरे अलावा तुम्हें और कौन चाहेगा? चलो आज का दिन जैसे कभी हुआ ही नहीं, और इस बारे में दोबारा कभी बात मत करना। मुझे काम है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। यह कचरा साफ कर दो। तुमने कहा था कि तब तुम मुझसे प्यार करते थे। अब क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? करता हूं। मैं तलाक ले रही हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सोफिया, तुम जानती हो मैं कितने लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। 3 दिन में शांतिनगर में आकर मुझे ले जाना। अपना आईडी कार्ड लाना। ठीक है, मेरा इंतजार करना। सोफिया मैडम, ये किस लिए है? जो विदेशी बाजार में संभालती थी वह सौंप दिया गया है। आज से मैं वाल्टन समूह से बाहर हूँ। सोफिया मैडम, लेकिन वाल्टर समूह तो आपने और एथन साहब ने शून्य से बनाया था। आप ऐसे बस चले कैसे जा सकती हैं? कृपया आपको फिर से सोचना होगा। अगर आपको कभी वाल्टन समूह में कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन करना याद रखना। सोफिया मैडम, मेहता समूह के श्री मेहता आपसे मिलने पर जोर दे रहे हैं। मुझे श्री मेहता के पास ले चलो। श्री राजेश। सोफिया, कल मैंने गलती की थी। मुझे वे बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। आज हमारी 8वीं सालगिरह है। यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? तो पहले तुम मुझे थप्पड़ मारते हो और फिर मीठी चीज देते हो। बस करो, देखो तो एथन का कहीं और किसी और से और बच्चा भी है। इसके अलावा तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम उसे बच्चा नहीं दे पाई। तुम्हें खुद को ही दोष देना चाहिए। वाल्टन परिवार का वंश टूटना नहीं चाहिए। एथन ने पहले ही तुमसे माफी मांग ली है। तुम्हें और क्या चाहिए? सोफिया रीड, एक औरत को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तो मुझे ही अपनी औकात पता होनी चाहिए। सोफिया, अरे तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? लिए नया ले लिया है। वेडिंग रिंग यही है।
आईवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हमने तय नहीं किया था कि तुम आज घर पर रहोगी और आराम करोगी? हाँ, यह सही है, लेकिन मेरा काम तुम्हारे काम के आगे क्या ही है। कल मैंने तुम्हें कहते सुना कि तुम्हें इसकी जरूरत है। आज सुबह मैंने इसे बेडसाइड टेबल पर देखा तो इसे तुम तक पहुंचाने के लिए भागी चली आई। एथन, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। मुझे यह कॉल लेनी है। तुम और आईवी आपस में अच्छी तरह बात कर लो। सोफिया, नमस्ते, मेरा नाम आईवी जियांग है। यह वह रिंग है जो एथन ने तुम्हारी 8वीं सालगिरह के लिए खास तौर पर बनवाई थी। यह नया डिजाइन पुराने वाले से बिल्कुल ज्यादा आकर्षक और ध्यान खींचने वाला है। सोफिया, तुम क्या सोचती हो? सोफिया, मुझे माफ कर दो, मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी और राजेश साहब के साथ नहीं सोना चाहिए था। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे यह बच्चा पैदा करने दो। बस तुम मुझे बच्चा पैदा करने दो, चाहे बच्चा तुम्हारे साथ रहे, मैं वह भी स्वीकार कर लूंगी। तुम क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे यह बच्चा पैदा करने दो। आईवी, उठो, चलो। सोफिया, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझ पर निकालो। तुम आईवी को क्यों परेशान कर रही हो? हमेशा सोचता था कि तुम दयालु इंसान हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी क्रूर हो सकती हो। एक गर्भवती औरत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हो। आज मैं साफ साफ कह देता हूँ, जो बच्चा उसने और एथन का है, वाल्टन परिवार उसे अपना मानता है। अगर उसे कुछ हो गया, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोफिया, तुम्हारा हाथ। एथन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही। आईवी, क्या हुआ? शायद वो सब पहले की उत्तेजना की वजह से। चलो, तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं, चलो। लो, आराम से। लो, अंडा तैयार है। नूडल्स भी तैयार हैं, खा लो। लो, तुम ही खा लो। सिर्फ एक ही अंडा क्यों है? मुझे ये पसंद नहीं, बस खा लो। मुझे भी ये पसंद नहीं। जान, जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो तुम्हें 10 तले हुए अंडे खिलाऊंगा। नहीं, ये मत सुनो। 10 रोस्ट चिकन। फिर हम एक असली शादी करेंगे, एक शानदार शादी। तुम्हें फिर कभी खून नहीं बहाना पड़ेगा या रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज का एथन, अगर मैं उसके सामने भी होती, खून बहाती और रोती हुई, तो भी उसकी आंखें मुझे देख नहीं पाती। एथन रसोई में है, मेरे लिए बर्ड्स नेस्ट सूप बना रहा है। क्या तुम एक कटोरी लोगी? सोफिया, देखो, डॉक्टर ने कहा आईवी को हो रहा था कुछ प्रसव पूर्व अवसाद। वह ठीक से सो नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा शायद उसे यहाँ ले आऊं उसका साथ देने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक बार बच्चा पैदा हो जाए, मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। बेशक। प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दो। ओह, एथन, मुझे भूख लगी है, यह कब तक तैयार होगा? यह जल्दी ही तैयार हो जाएगा। यह जल्दी ही तैयार हो जाएगा। सोफिया, एथन ने मुझे बताया कि अब से वह खाना बनाना सीखेगा मेरे और बच्चे के लिए और हमारी देखभाल करेगा। खैर, बधाई हो।
उसने यह भी कहा, मैं कोई भी कमरा ले सकती हूँ जो मैं चाहती थी। यह वाला बड़ा है, इसलिए मैंने इसे चुना। एथन, बस यह सब फेंक दिया, अतिरिक्त सामान। सोफिया, यह तो नहीं तुम्हारा और एथन का वेडिंग सूट है ना? ओह, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। मैं अभी बाहर निकल जाती हूँ। जरूरत नहीं, यह तुम पर बिल्कुल फबता है। सोफिया यही ढूंढ रही थी। मुझे लगा था यह चीज अशुभ है। मुझे डर था कि कहीं यह बच्चे को प्रभावित न कर दे, तो मैंने एथन को बता दिया। एथन ने कहा कि यह मेरे ऊपर है कि इसे कैसे निपटाना है। अरे सोफिया, यह कौन है? मत बताना कि यह तुम्हारी माँ है। ओह, मुझे माफ करना सोफिया, यह एक दुर्घटना थी। मेरा हाथ फिसल गया था। सोफिया, तुम क्या कर रही हो? सोफिया, मत करो। आईवी, बर्ड्स नेस्ट सूप तैयार है। एथन, बचाओ मुझे। चलो उठो। सोफिया रीड, क्या तुमने पर्याप्त नाटक नहीं किए? तुम कितना आगे जाओगी उसे चोट पहुंचाने के लिए? क्या तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक हम अपना बच्चा नहीं खो देते? आईवी, तुम ठीक हो? मुझे लग रहा है मैं मुश्किल से सांस ले पा रही हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। मैं नहीं होने दूंगा कि हमारे बच्चे को कुछ हो। कोई है। सोफिया को स्टोर रूम में घसीट ले जाओ और रात भर के लिए उसे बंद कर दो, और उसके लिए कोई रोशनी नहीं। क्या तुम भूल गए कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है? क्या तुम मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हो? तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? तुमने आईवी को चोट पहुंचाई तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। चलो चलते हैं। एथन वाल्टन। कोई है, मदद करो, मुझे चोट लगी है। मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो। एथन साहब, सोफिया मैडम कह रही है कि उन्हें चोट लगी है, उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। उसकी बात मत मानो, वह जरूर नाटक कर रही है। याद रखना, जब तक मैं आदेश न दूं, कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। बधाई हो एथन साहब, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। सोफिया, श्री मेहता, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। फिक्र मत करो। फिर से नखरे दिखा रही हो? इधर आओ छोटे। एथन साहब, बहुत बुरा हो गया है। सोफिया मैडम की शादी हो रही है, आज ही हो रही है। क्या? सोफिया मैडम की आज शादी है। क्या? आज सुबह आया निमंत्रण, सोफिया मैडम ने भेजा था और तारीख आज की है। यह मजाक नहीं हो सकता। सोफिया आज शादी कर रही है? यह कैसे मुमकिन है? सोफिया कैसे किसी और से शादी कर सकती है? वह मेरी पत्नी है, हमारी अभी तलाक नहीं हुआ है। वह अभी भी उस घटना से नाराज होगी, तो वह बस इस निमंत्रण से मेरी परीक्षा ले रही है।
मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं तलाक नहीं लूंगा। मैं कभी भी किसी भी हाल में तलाक नहीं लूंगा। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। हमारी 8 साल तक शादी रही। हर एक दिन सोफिया मुझे मैसेज करती थी, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहा, चाहे मैं कितनी भी देर तक काम करता रहा, वह हमेशा मुझे मैसेज करती थी। लेकिन पिछले 1 महीने से जब से बच्चा हुआ है, सोफिया ने मुझे एक भी कॉल नहीं की है या एक भी मैसेज नहीं भेजा है। एथन, घबराओ मत। आज बच्चे का 1 महीने का जश्न है। ये सभी लोग देख रहे हैं। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। मदद करने के लिए कल क्यों नहीं, आज ही क्यों होना था। मेरी बात याद रखना, सोफिया बहुत चालाक औरत है। एथन, तुम्हें क्या हुआ है? बहुत दर्द हुआ। सुनो, सिर्फ सोफिया ही मेरी पत्नी है, लेकिन तुम तो बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन हो जो खुद मेरे पास आ गई। अब से अगर मैंने तुम्हें उसकी बुराई करते सुना तो तुम यहाँ से अगली फ्लाइट पर बैठोगी। दूसरी औरत हमेशा दूसरी औरत ही रहती है, जैसे कभी पत्नी की जगह ले सकती है। श्री राजेश और सोफिया मैडम ने अपनी कंपनी शुरू से बनाई और 8 साल का सच्चा प्यार साझा किया। पैसे की लालची तो बस मनोरंजन के लिए होती है। जब काबिलियत की बात आती है, सोफिया मैडम इस परजीवी से कहीं आगे हैं, कोई तुलना ही नहीं है। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया, एक और औरत को गर्भवती कर दिया और चुपके से बच्चा पैदा करने की कोशिश की। मैंने उसे तक हमारे अपने घर में ले आया और सबसे बुरी बात, मैंने सोफिया पर हाथ उठाया। वह आदमी जिसने कभी उससे वादा किया था कि वह उसे एक आंसू भी नहीं रोने देगा या कोई दुख नहीं सहने देगा, मैंने उनमें से हर एक वादे को तोड़ दिया है। मैं सोच क्या रहा था? जी एथन साहब। एक बार मुझे सोफिया मिल गई। मुझे पता है मैं उसे वापस पालूंगा। अगर 1 बार में नहीं हुआ तो 2 बार कोशिश करूंगा। अगर 2 बार में नहीं हुआ तो 100 बार जाऊंगा। बस मैं बदल जाऊं तो हम जरूर पहले जैसे हो जाएंगे। 8 साल का रिश्ता, मुझे यकीन नहीं होता कि सोफिया इसे ऐसे ही छोड़ सकती है। श्री राजेश, नागरिक मामलों का ब्यूरो ने पुष्टि की है कि आप और सोफिया मैडम ने पहले ही तलाक की कार्यवाही पूरी कर ली है। आपकी शादी भंग हो गई है। सोफिया मैडम की वर्तमान वैवाहिक स्थिति तलाकशुदा है। तलाक? मेरा तलाक कब हुआ? मुझे कैसे पता नहीं चला? प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें। एथन, मुझे बहुत भूख लगी है। यह कब तक तैयार होगा? लगभग हो गया। समझौता। वह दस्तावेज, वह तलाक समझौता था? नहीं, रुको, भले ही मैंने उस पर हस्ताक्षर किए हों, नागरिक मामलों के ब्यूरो जाकर तलाक प्रमाण पत्र लिए बिना वह कैसे गिना जा सकता है तलाक के रूप में? जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। हेलो कजिन, अरे मैंने तो तुम्हें अभी तक बधाई भी नहीं दी, नया प्यार मिलने और बेटा होने पर। तुम क्या बात कर रही हो? मुझे पूछने दो, मेरे तलाक प्रमाण पत्र का क्या मतलब है? क्या तुम उस समय अस्पताल में नहीं थे? उसके प्रसवोत्तर आराम के दौरान जब मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने इस पर सहमति दी थी। तुमने कहा कि तुम आने में बहुत व्यस्त हो, तो मैंने आगे बढ़कर आपके लिए मुहर लगा दी है। हाँ, सही कहा। मैं आईवी के साथ उसके प्रसवोत्तर आराम के दौरान रह रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने देता हूँ। तो उस दिन तलाक के लिए हाँ कहने वाला मैं ही था। सोफिया, तुम्हें तलाक ही क्यों चाहिए था? तुमने यह मुझसे क्यों छुपाया? तुम जानती थी कि मैं यह तलाक कभी नहीं चाहता था। क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? सोफिया, मैं तुमसे प्यार करना कभी नहीं रुका। मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम आखिर हो कहाँ? एथन साहब और सोफिया मैडम, वे आदर्श जोड़ा थे, सब यही कहते थे। किसने सोचा था कि उनका ऐसा हश्र होगा? ये सब आईवी की गलती है। वो दूसरी औरत, उसने उनका घर बर्बाद कर दिया। बेशर्म। हाँ, कितना भयानक। ये शर्मनाक है, अविश्वसनीय। ये घृणित है, ये तो बेहुदा है। लियाम ने आज शादी कर ली। वो आदमी है जिससे इतनी सारी औरतें शादी करने का सपना देखती हैं। प्रतिभाशाली, अमीर, सब कुछ एक साथ। किसने सोचा था कि यह कट्टर कुंवारा आखिरकार बस जाएगा? तुम्हें यह कैसे पता? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें पता कैसे चला?
एथन साहब, हमें सोफिया मैडम का पता चल गया है। वो ठीक यही उदयपुरी में है। सोच रहा था कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो, राजकुमारी? जब हम बच्चे थे तुम मुझे स्कूल छोड़ने और लेने जरूर आते थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम आओ, तो तुमने मुझे राजकुमारी कहना शुरू कर दिया। तो क्या उस समय तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था? हाँ, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे विदेश भेज दिया। पूरे 4 सालों तक मेरे पास तुमसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। तुम दक्षिण में कॉलेज गई और एथन वाल्टर से शादी कर ली, इसलिए मैंने फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं किया। और उसके बाद मैंने भी पूरी कोशिश की किसी भी ऐसे मौके से बचने की जहां तुम और एथन एक साथ दिखाई देते, यहां तक कि तुम्हारी शादी के दिन भी। हेलो लियाम। सोफिया, कृपया उससे शादी मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं करता रहा हूँ इतने लंबे समय से। मैं क्या कह रहा हूँ? सोफिया, मैं तुम्हारी शादी की शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हें खुश रहना ही है। एक और बात है, अगर कभी तुम्हारा तलाक हो जाए तो तुम्हें मुझे बताना होगा। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारी राजकुमारी तैयार है अपने रक्षक से शादी करने के लिए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? का उपहार खुद देने आए हैं। लॉबी पहली मंजिल पर है। शुक्रिया। मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। घर? कौन सा घर? हमारा तलाक हो चुका है। आधिकारिक रूप से कोई घर नहीं बचा। मैं कभी तुमसे तलाक नहीं चाहता था। तुमने मुझे धोखे से उन पर दस्तखत करवाए। एथन, तुम एक बड़े आदमी हो। एथन, मैं तुम्हें तलाक लेने के लिए धोखा कैसे दे सकती थी, या किसी चीज पर दस्तखत करने के लिए? अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हारी याददाश्त ताज़ा कर देती हूँ। क्या यह इसलिए था क्योंकि तुम अपनी छोटी प्रेमिका के लिए खाना बना रहे थे, या इसलिए क्योंकि तुम अपनी छोटी प्रेमिका को खुश करने में व्यस्त थे? हाँ, मैं मानता हूँ, मैं पल भर के जोश में अंधा हो गया था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आईवी के प्रति मैंने जो भी दयालुता दिखाई वह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह मेरे बच्चे की माँ है। यही एकमात्र कारण है कि एथन, मैं अभी तक तुमसे हिसाब चुकता करने भी नहीं आया और तुम यहाँ आ धमके। अच्छा हुआ, हम अपने सारे पुराने नए हिसाब यहीं और अभी चुकता करेंगे। जब तुम सोफिया से ठीक से प्यार नहीं कर सके, जब तुम उसके प्रति वफादार नहीं रह सके, तो तुम्हें उसके साथ छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है सोफिया से कितने लोग शादी करना चाहते थे? मैंने नहीं। किसी बाहरी के लिए तुमने सोफिया को तहखाने में बंद कर दिया। मुझे तुमसे घृणा है। अगर मुझे पता होता कि हालात यहाँ तक पहुँचेंगे, 8 साल पहले मैं तुम्हारी शादी में कुछ भी करके सोफिया को छीन लेता। सोफिया मुझसे प्यार करती है और वह सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। वह अभी बस गुस्से में है, इसीलिए उसने तुमसे शादी की है। मेरी बात याद रखना, मैं उसे वापस जीत लूंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो रोने वाला तुम ही होगे। एथन वाल्टन। एथन वाल्टर, तुम नीच कमीने हो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। एथन वाल्टन, तुम्हें क्या हक है यह कहने का कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम कुछ जानना चाहते हो? पहली बार जब मैंने तुम दोनों को देखा उस दिन अस्पताल में, मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मुझे तुम्हारे सामने फिर भी नाटक करना पड़ा। सहनशील और उदार बने रहने का। मुझे दर्द निगल कर बहादुरी का मुखौटा पहनना पड़ा। उस एक बार मैंने खुद से कहा था, बस यही एक बार, मैं तुम्हें फिर कभी माफ नहीं करूंगी। जब मैंने तुम दोनों को फिर देखा अस्पताल में, तभी मैंने तुमसे प्यार करना बंद कर दिया। सोफिया, मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे पता है मैंने गलती की। मैं ही वह हूँ जिसने तुम्हें निराश किया। मैंने हमारे रिश्ते के साथ विश्वासघात किया। मैं इस बार यहाँ आया हूँ तुमसे माफी मांगने। मेरे साथ घर चलो। चलो फिर से शुरू करते हैं। चलो कॉलेज के दिनों जैसे वापस चलते हैं। मैं कसम खाता हूँ, मैं आईवी को अभी और हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं बच्चे को भी छोड़ दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कोई भी फिर कभी हमारे बीच नहीं आएगा। मुझे पता है
तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, बस मुझे इसे सही करने का एक मौका दो। उस दिन हॉस्पिटल में जब मैंने तुम्हें आईवी के साथ देखा। सोफिया, तुमने क्या कहा? तुम ठीक हो गई तो तुम्हारा मतलब हमारा अपना बच्चा हो सकता था? पर एक बात सुनो, मुझे तुम नहीं चाहिए। नहीं सोफिया, तुम बस ऐसा कह रही हो, है ना? तुम मुझे घृणित लगते हो। कोई है। मुझे छोड़ दो। सोफिया, सोफिया, मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की। सच में किसी और से शादी मत करो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। तुम्हारा किसी और से शादी करने का ख्याल मैं सह नहीं सकता। प्लीज सोफिया, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। क्या तुम वही नहीं थे जिन्होंने कहा था कि मैं बहुत बूढ़ी और बीमार हूँ, कि मुझे कोई नहीं चाहेगा? एथन वाल्टन, तुम्हारा तथाकथित प्यार समय के साथ फीका पड़ जाता है। मैं एक ही गलती दोबारा क्यों दोहराऊंगी? लियाम इतने सालों से मुझसे प्यार करता आया है, मैं बेहतर की हकदार हूँ। तुम मेरे लायक नहीं हो, इसे ले जाओ। सोफिया, सोफिया। तुम्हारा हाथ ठीक है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी राजकुमारी तैयार है अपने रक्षक से शादी करने के लिए। ये सब सच है ना? मैं आखिरकार अपनी राजकुमारी से शादी कर रहा हूँ। यह सब सच है। सोफिया, लियाम, मैं तुम दोनों को जीवन भर की खुशियां देना चाहती हूँ और साथ साथ बूढ़े होने की। धन्यवाद माँ। कृपया दुल्हन का स्वागत करें। हमने 8 साल गवा दिए और अब हम आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही गए। अब दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएंगे। सोफिया, सोफिया। सोफिया, सोफिया, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। हमारा 8 साल का रिश्ता था। हाँ, मैंने गड़बड़ कर दी, लेकिन वे सारे साथ बिताए साल, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उन्हें ऐसे ही कुछ भी नहीं समझकर फेंक सकती हो। वाल्टन समूह हमारी संतान थी, हमने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। सोफिया, तुम उससे ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकती हो? सोफिया, मैं तुम्हें वापस अपने पास ले आऊंगा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, जरा भी नहीं। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। ये कमरे ध्वनिरोधी हैं, तुम्हें पता है ना? तुम दोनों प्यार करने वाले, तो मेरी नींद खराब होने की चिंता मत करना। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मेरे रक्षक, इस कीमती रात को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी मदद करूं नहलाने और कपड़े बदलने में? अगर यह एक सपना है, मैं कामना करता हूँ कि मैं कभी न जागूं। इसे ले जाओ। लियाम,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में उस पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें ऐसा पछताऊंगा कि तुम पैदा हुए थे। पकड़ो इसे यहां से निकालो। बोनस 2 गुना कर दो। सोफिया, वे मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सबको लगा दो। मेरी पत्नी को वापस लाओ, सुरक्षित रूप से। एथन, हमारा तलाक हो चुका है। तुम अभी जो कर रहे हो वह बेकार है। सोफिया, जब हम सबसे निचले पायदान पर थे, उस छोटे से अपार्टमेंट में, तुमने कहा था कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अब तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? मेरी गलतियां, मैं उनकी भरपाई पूरी जिंदगी करता रहूंगा। चलो फिर से साथ रहते हैं, प्लीज। छोड़ दो यह सब। गाड़ी तेज चलाओ। राजेश साहब, हमारे संपर्क का कहना है कि एक अज्ञात शक्ति हर जगह तलाशी ले रही है। हमारा ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता है। प्लान बी पर स्विच करो। एथन, बस बेकार की बातें बंद करो। उदयपुरी सिंह परिवार का इलाका है। तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। क्या हम शांति से अलग नहीं हो सकते? तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एथन, मुझे तुम्हारी उदयपुरी अकेले आने की चिंता थी। मैं चिंतित थी। सोफिया, मुझे बहुत अफसोस है। यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम दोनों के रिश्ते में दखल दिया है, तुम्हारे और एथन के बीच। कृपया बस उससे मिल मिलाप कर लो। मैं विदेश चली जाऊंगी और तुम दोनों को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मैं बस यही विनती करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एथन को माफ कर दो। तुम सच में ऐसा करोगी? सोफिया, अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। ठीक है, तो जाओ। एथन, मैं अब जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना और हमारे बच्चे का भी ख्याल रखना। ओह, तुम्हारा मन बदल रहा है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। विदेश के लिए 1 वे टिकट बुक करो और उसे भेज दो। मेरे बच्चे को एक बार और देखने दो। उसे ले जाओ। रुको एथन। सोफिया, आईवी कभी नहीं हमें फिर परेशान करेगी। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? श्री राजेश, कृपया अपने हाथ अपने पास रखें। मेरे पति को यह पसंद नहीं आएगा। अगली जगह के लिए कार अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? एथन वाल्टर, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी पत्नी को यहीं उदयपुरी में ले जा सकते हो? लियाम, खुद पर गर्व महसूस कर रहे हो किसी और की पत्नी को चुराने के लिए? वाल्टर ग्रुप के अध्यक्ष स्वयं अपने आदमियों के साथ एक निजी घर में घुसकर और एक बंधक बनाकर बस ये आरोप अकेले ही तुम्हें दूर भेजने के लिए काफी हैं। कई सालों तक कड़ी सजा काटने के लिए मैं और कुछ राउंड लड़ सकता हूँ। लियाम, इस बार तुम जीत गए, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। सोफिया मेरी है। सोफिया, इस वक्त मैं बस यही करना चाहता हूँ कि उसे जेल में डाल दूं। अगर एथन गिर गया तो वाल्टन समूह का भी अंत हो जाएगा। आखिरकार मैंने उसमें सालों दिलो जान लगा दी है। मैं भी वाल्टन समूह के साथ कुछ बुरा होते नहीं देख सकती। क्या हुआ? क्या तुम अपने पूर्व पति को भूल नहीं पा रही हो? उस जैसे आदमी को मैं क्यों याद करूंगी?
मुझे छोड़ दो। लियाम, तुम इसकी सजा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसे ले जाओ। शुक्रिया मेरे रक्षक, अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए। हाँ, रक्षक आखिरकार अपनी राजकुमारी के साथ रह सकता है, हमेशा के लिए। खाओ, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो तुम्हें भी ज्यादा खाना चाहिए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तुम स्वस्थ हो, यह तो सही है, लेकिन कल रात तुमने काफी मेहनत की थी ना? तुम। बच्चों, सुप्रभात। माँ, मुझे लेने दो। माँ, हाँ बेटी, हमारे लियाम की आखिरकार शादी हो गई और इतनी अच्छी लड़की से आज की यह खिचड़ी मैं एक और कटोरी खाऊंगी। माँ, मत बताओ कि तुम्हें सोफिया याद नहीं है। मैं सोफिया से पहले मिली हूँ। जब हम उस गली में रहते थे। ओह, रीड्स की बेटी। अब याद आया, उस समय हमारा लियाम हमेशा तुमसे चिपका रहता था। हाय, श्री सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें विदेश में इलाज की जरूरत थी। इन सभी सालों में लियाम का तुमसे संपर्क टूट गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम बहुत पहले ही हमारे परिवार का हिस्सा होती। माँ, कोई आश्चर्य नहीं, वापस आने के बाद जब हमने उसके लिए डेट तय की तो उसने साफ मना कर दिया। तो पता चला उसके दिल में पहले से ही कोई खास थी। सोफिया बेटी, अब से यही तुम्हारा घर है। हाँ, लियाम ने बताया कि तुमने खुद से एक सूचीबद्ध कंपनी बनाई। यह अच्छा है। अब से तुम्हें लियाम की ज्यादा मदद करनी चाहिए। हमारा सिंह परिवार समूह अब से तुम्हारा होगा और आगे भी। देखो, इतने सालों से लियाम अकेले ही पूरे सिंह परिवार का बोझ उठा रहा है। उसके लिए यह आसान नहीं रहा। अब जब तुम इतनी सक्षम हो तो अब से सिंह परिवार के व्यवसाय की जिम्मेदारी भी तुम्हें संभालनी होगी। और हाँ, याद रखना, तुम दोनों को मेरे लिए एक गोलमटोल बच्चे की योजना बनानी होगी, नहीं तो तुम्हारी यह माँ बोर होकर परेशान हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं निश्चित रूप से समूह के कामों में ज्यादा मदद करूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि वह इतना कठिन न काम करे। अच्छा, वैसे मुझे अभी भी शांतिनगर वापस जाना है। कुछ बातें हैं जिन्हें एक बार और सभी के लिए निपटाने का समय आ गया है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। हम इसे अपनी हनीमून ट्रिप की तरह ले सकते हैं। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ उस जगह को जहाँ तुम रह रही हो इतने लंबे समय से। देखना चाहता हूँ कि वो कैसी है। जब समय आएगा तुम्हें मुझे ठीक से घुमाना होगा और सारा खाना चखना होगा। शादी के तुरंत बाद ही भाग जाना। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम दोनों अपने आप तय कर लो। एथन वाल्टन, चूंकि तुमने चुनाव किया है हमें परेशान करना जारी रखने का, तो इस बार मैं तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हें एक भी मौका लियाम को चोट पहुंचाने का नहीं दूंगी। तुम्हारे रास्ते से हटी रहूंगी। अब से मैं कुछ भी करूंगी जो तुम कहोगे। बस मुझे मत करना हमारे बच्चे को छोड़ने के लिए। मैं कुछ भी करूंगी। तुम्हें जाना ही होगा। मैं तुम्हें भरपूर समझौता राशि दूंगा। इससे तुम्हारा विदेश में आरामदायक जीवन बस जाएगा। हमारे बेटे के लिए मैं ढूंढ लूंगा एक अच्छा परिवार। सोफिया और मैं अपना बच्चा पैदा करेंगे। वही बच्चा होगा मेरा असली बच्चा। एथन, सोफिया पहले ही लियाम से शादी कर चुकी है। लियाम है सिंह समूह का अध्यक्ष। सिंह परिवार की ताकत वाल्टन परिवार को पीछे छोड़ देती है। सोफिया कभी वापस नहीं आएगी। मैं ही एक हूँ जो तुम्हें सच्चा प्यार करती है। एथन, मैं ही हूँ जो सच में तुम्हारी भलाई के बारे में सोचती है। सोफिया और मैं इतने सालों से साथ हैं। वह अभी मुझसे नाराज है। एक बार मैं उसे याद दिला दूं वो सारी यादें जो हमने साझा की, वह जरूर होश में आ जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए कल की फ्लाइट बुक कर दी है।
सोचना भी मत, कुछ करने की कोशिश करने का, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अगर सोफिया तैयार नहीं है तो मैं भी ले जा सकती हूँ हमारे बच्चे को और विदेश में रह सकती हूँ। मैं अच्छे से देखभाल करूंगा हमारे बेटे की, और तुम विदेश जा सकती हो और फिर से अपनी खुशी ढूंढ सकती हो। क्या तुमने फिर से आईवी को परेशान किया? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। आईवी मेरे प्यारे पोते की माँ है, नादानी मत करो। पिताजी, पिताजी, मैं सच में ठीक हूँ। बस एथन सोफिया को वापस पाना चाहता है। सोफिया, इसलिए वह चाहता है कि मैं पहले विदेश चली जाऊं, कुछ समय के लिए छुप कर रहूं। नहीं, तुम वाल्टन परिवार के साथ रहोगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर तुम चली गई तो मेरे प्यारे पोते का क्या होगा? सोफिया पहले ही तुमसे तलाक लेकर किसी और से शादी कर चुकी है। तुम अभी भी अतीत से क्यों चिपके हुए हो? उसे साफ तौर पर हमारे परिवार की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछो तो अभी सबसे जरूरी बात सोफिया के समूह में शेयर कम करना है और उसे बाहर निकालना है। एथन, इस नाजुक मौके पर मूर्ख मत बनो। पिताजी, वाल्टन समूह सोफिया और मेरी मेहनत से बना था, शून्य से। हालांकि मैं वाल्टन ग्रुप के अध्यक्ष हूँ। ज्यादातर कारोबार सोफिया ने ही विकसित किया था। सोफिया के बिना वाल्टन समूह नहीं होता। अगर सोफिया वाल्टन समूह छोड़ देती है तो वाल्टन समूह का शेयर जरूर गिर जाएगा। मुझे परवाह नहीं, अब वह सिर पर चढ़ गई है। वाल्टन परिवार को छोड़कर किसी और से शादी करने की हिम्मत कर रही है। इसका मतलब है कि उसे हमारे परिवार की कोई परवाह नहीं है। अब तुम्हें कोई रास्ता निकालना होगा उसे वाल्टन समूह से बाहर निकालने का। एथन, मुझे लगता है पिताजी सही कह रहे हैं। सोफिया अब पक्का इरादा कर चुकी है लियाम के साथ रहने का। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की वाल्टन समूह के खिलाफ इस समय, तो वाल्टन समूह सचमुच मुसीबत में पड़ जाएगा। अगर वाल्टन समूह मुश्किल में पड़ गया तो तुम लियाम से कैसे मुकाबला करोगे? हाँ एथन, अब भावुक होने का समय नहीं है। भावुक होने का। कंपनी की चिंता थी तो मैंने कदम बढ़ाया और संभाल लिया उसके ग्राहक। अभी चीजें स्थिर हैं, लेकिन तुम जानते हो कितने मुश्किल उसके ग्राहक हो सकते हैं। मुझे डर है कि वह सोफिया रीड बिना कुछ कहे चली गई। अब जब वह जुड़ गई है सिंह परिवार से, उसे वाल्टन परिवार की कोई परवाह नहीं रही। अब एथन, मुझे लगता है आईवी बहुत सक्षम है। क्यों ना आईवी को उसकी जगह लेने दें वाल्टन समूह में। इस तरह क्या तुम्हें ज्यादा सुकून नहीं मिलेगा? नहीं, अगर सोफिया को पता चला आईवी अभी भी यहाँ है, वह कभी नहीं मुझे माफ करेगी। ओह एथन, प्लीज बस मुझे कुछ और दिन रुकने दो। मैं वादा करती हूँ जैसे ही तुम्हें मिल जाए कोई रिप्लेसमेंट, मैं चली जाऊंगी। कंपनी एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल में है। इस वक्त हमें बिल्कुल किसी की जरूरत है जो ग्राहकों को जानता हो। यह बहुत जरूरी है। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं खुद संभालूंगा कुछ प्रमुख ग्राहक। बाकी बिक्री विभाग को दिए जा सकते हैं। मैं मानने को तैयार नहीं। वाल्टन समूह सोफिया के बिना नहीं चल सकता। यह बिल्कुल बकवास है। एथन, मुझे लगता है आईवी वाकई बहुत अच्छी है। उस सोफिया रीड जैसी नहीं जो बच्चे तक पैदा नहीं कर सकी। क्यों ना तुम दोनों शादी ही कर लो। पिताजी, सोफिया अब ठीक हो गई है, इस बारे में बात बंद करो, ठीक है? खैर, मुझे परवाह नहीं, मुझे आईवी पसंद है। एथन, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारे हाथ कुछ न लगे। लिए बहुत मेहनत की है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फिर से नीचे गिराने दूंगी? भाड़ में जाओ। टाइगर, मुझे किसी का सफाया करवाना है। किसका? वाल्टन समूह। एथन वाल्टन। मुझे याद है वो तुम्हारा पुराना प्रेमी है ना? तो क्या हुआ? एथन के रास्ते से हट जाने पर वाल्टन समूह मेरा हो जाएगा। मुझे यकीन है तुम चाहोगे कि तुम्हारी छोटी बहन तरक्की करे, है ना? ठीक है, मैं ये काम लेता हूं, लेकिन कीमत अभी बढ़ गई है। 8 लाख। ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरे पास सिर्फ 5 लाख है।
एक बार जब मैं पूरी तरह काबू कर लूंगी वाल्टन समूह पर, तो बाकी का तुम्हें दे दूंगी। डील। तुम्हारा सौदा मुझे मंजूर है। एथन, मैंने तुमसे विनती की थी, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया। इसलिए अब मेरे पास तुम्हें कब्र में भेजने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब से हमारा बच्चा ही वारिस बनेगा वाल्टन समूह का। फिक्र मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि हमारे बच्चे को अच्छी परवरिश मिले। हमारा बच्चा। उसे ही उत्तराधिकारी बनाओ। एथन, वो दावा करता है कि तुमसे प्यार करता है, लेकिन फिर वो उलझा रहता है उस खूबसूरत चेहरे से। क्या उसे एहसास भी है कि वो औरत ही वजह है जिसकी वजह से तुम दोनों का रिश्ता टूटा? वह बस इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि मैं इतनी आसानी से चली गई। उसे अब भी लगता है कि जब तक वह मुझसे प्यार करता है, मुझे बस उसका इंतजार करते रहना चाहिए, एक जवान शरीर के फायदे लेते हुए। लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहा है मुझसे भावनात्मक पूर्ति की। वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। चलो चलते हैं। मैं आज समृद्धि समूह की श्रीमती कपूर से मिल रही हूँ। वाल्टन समूह में मेरे जो शेयर हैं, उनके लिए उनका ऑफर सबसे ज्यादा है। हम पति पत्नी हैं। तुम मुझे बस तुम्हारी मदद क्यों नहीं करने देती? जान, मैं बस यह खुद ही संभालना चाहती हूँ। अगर मैं सच में संभाल नहीं पाऊँ, तब तुम आगे आना, ठीक है? ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। सोफिया मैडम। श्रीमती कपूर। लियाम साहब भी यहाँ हैं। तो लगता है अफवाहें कि आप दोनों ने शादी कर ली सच है। श्रीमती कपूर वाकई बहुत जानकार हैं। कृपया बैठिए। सोफिया मैडम अपने वाल्टन शेयर बेचना चाहती है। लगता है आप सिन्हा परिवार में शामिल होने को तैयार है। मेरे पास वाल्टन के 20% शेयर हैं। वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर उनकी कीमत कम से कम $10 करोड़ है। आपका पिछला ऑफर अभी भी मान्य है ना? मैंने शुरू में सोचा था कि नकदी लेने के बाद आप वाल्टन में ही रहेंगी, लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं होने वाला। वे वाल्टन शेयर गिरने वाले हैं। अगर हम पुरानी कीमत पर चलते हैं तो यह अब सही नहीं रहा। श्रीमती कपूर की निवेश रणनीति को देखते हुए आप कभी भी वो नहीं रही जो लाभांश का इंतजार करें। मैं आपको वचन देती हूँ, कम से कम 1 हफ्ते तक मैं वाल्टन समूह नहीं छोड़ूंगी। 5 करोड़। बेशक, आप निश्चित रूप से कर सकती हैं सोफिया मैडम, खुद ही बेच दें। हालांकि अगर आप पूरी तरह से नकदी निकालकर बाहर निकलना चाहती है, लगने वाला समय और मेहनत सामान्य से कहीं ज्यादा होगी। और अगर बाजार ने करवट बदल ली तो वो अलग कहानी है। यह कोई समस्या नहीं है। मैं सिंह परिवार के नाम से यह बात फैला दूंगा कि हमारी दिलचस्पी है वाल्टर समूह को खरीदने में। श्रीमती कपूर, आप क्या सोचती हैं? जब आप ऐसा कह रहे हैं लियाम साहब, तो ये आसान होना चाहिए। 300 मिलियन आपसे खरीदने के लिए वाल्टन समूह की 20% हिस्सेदारी। ठीक है, मैं किसी को भेजूंगी अभी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आने के लिए। आज की ये डिनर मेरी तरफ से है। चलिए खूब पीते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन प्रिया नहीं पी सकती। ऐसी बात है तो हम चाय से ही टोस्ट कर लेते हैं। ठीक है। चीयर्स। तुम ठीक तो हो? एथन, मेरा पेट सचमुच ठीक नहीं लग रहा। मैं सचमुच और नहीं पी सकती। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। बाद में जब तुम अंदर जाओगे बस उनसे कह देना मैंने आज कोई ठंड की दवा ली है और अब और नहीं पी सकती। ठीक है। आज जिन ग्राहकों का हम स्वागत कर रहे हैं वे सभी कंपनी के प्रमुख ग्राहक हैं। ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने इन ग्राहकों को नाराज कर दिया और उनका मूड खराब कर दिया तो इसका असर पड़ सकता है हमारे भविष्य के सहयोग पर। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसके नतीजे। प्रिय, बस आज के लिए सहन कर लो। ठीक है।
जब हम घर वापस पहुंच जाएंगे मैं तुम्हारी कमी पूरी कर दूंगा, वादा करता हूं। मैं सचमुच पहले अंधी थी। मुझे हमेशा लगता था कि एथन सचमुच मुझसे प्यार करता है। कितनी हास्यास्पद बात है। जरूरत नहीं, मेरी अभी भी कुछ पहुंच है वाल्टन समूह में। ठीक है, तो मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सोफिया, एक पल के लिए लगा कि मैं गलत ऑफिस में आ गई हूँ। सोफिया, तुम लौट आई। उस समय एथन ने एक क्लाइंट मीटिंग का बहाना बनाकर मुझे रिसेप्शन रूम में फंसा लिया था। मुझे याद है मैंने किसी से मेरा बंधा हुआ सामान वापस मेरे ऑफिस में रखवाया था। मेरा सामान कहाँ है? सोफिया, मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगी, कि तुम सिंह परिवार के साथ ही रहोगी। तुम्हारा सामान मैंने किसी से कबाड़ खाने में रखवा दिया। तुम्हें हक किसने दिया मेरे ऑफिस में बैठने का? सोफिया रीड, चूंकि तुम पहले ही सिंह परिवार से चिपक गई हो तो चुपचाप उनके साथ ही रहो। वाल्टन समूह में वापस क्यों आई? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है? सोफिया, तुम कितनी बेवकूफ हो, अपने ही पति को काबू में नहीं रख सकती। धोखा खाने का कैसा लगता है? ओह, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, तुम्हारे पति और मैं, वह सिर्फ वही एक नशे की रात नहीं थी। बच्चा होने के बाद हम कई बार और मिले। सोफिया, तुम कभी नहीं बच पाओगी धोखा खाने से। मैं अभी भी वाल्टन ग्रुप के प्रेसिडेंट हूँ। तुम एक पूर्व सचिव, यहाँ से निकल जाओ। सुरक्षा, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सोफिया मैडम, दरअसल आईवी मैडम हैं जो आपकी जगह प्रेसिडेंट का काम देख रही हैं। लगता है मैंने एथन को ज्यादा समझ लिया था। सोफिया मैडम, शायद आपको एथन साहब से ठीक से बात कर लेनी चाहिए। आखिरकार आप दोनों अभी भी पति पत्नी हैं, कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा। अब मैं बिना किसी रोक टोक के तुम्हारे पीछे पड़ सकती हूँ और वाल्टन समूह को चुनौती दे सकती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ जब तुम सब कुछ खो दोगे तब भी तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहेगा। सोफिया मैडम। सोफिया मैडम, एथन साहब को पता है कि आप लौट आई हैं, लेकिन वह काम से बाहर गए हैं। उन्होंने खास तौर पर मुझे कहा है कि आप उनके ऑफिस में उनका इंतजार करें, वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। वह आपसे बात करना चाहते हैं। वाल्टन समूह में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पास रुकने की कोई वजह नहीं है और उससे कहने के लिए मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है। सोफिया मैडम, जब आप दूर थीं तो किसी को तो काम संभालना ही था। एथन साहब ने कहा है आपकी पोजीशन हमेशा आपके लिए ही रिजर्व है। मैं उसे गलत नहीं समझ रही और मैं केवल वही मानती हूँ जो सामने देखती हूँ। किसी ने पहले ही मेरे लिए जाल बिछा दिया था। क्या हुआ प्रिया? मेरी नौकरी आईवी जियांग ने हड़प ली है, यहाँ तक कि मेरा ऑफिस भी अब उसका हो गया है। बिल्कुल सही, तुम्हारे शेयर सब श्रीमती कपूर के नाम ट्रांसफर हो चुके हैं। तुम और वाल्टर समूह पूरी तरह से काट दिए गए हो। आज सिंह समूह घोषणा करेगा कि वो वाल्टर समूह को खरीदने की योजना बना रहा है। जैसे ही वाल्टर के शेयरों की कीमत आसमान छुएगी, श्रीमती कपूर अपने सारे शेयर बेच देंगी। फिर हम लोहा गर्म है तभी चोट करेंगे और उसके शेयरों को जमीन पर ला देंगे। हमने तय किया था कि मैं यह खुद संभालूंगी, फिर भी तुमने मेरी मदद के लिए अपने पैसे लगा दिए। जब मेरी पत्नी वाल्टर समूह पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेगी, वाल्टर समूह मेरी पत्नी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छुएगा और फिर से शीर्ष पर पहुंच जाएगा। अभी मेरी पत्नी में निवेश करना सही समय है, ये पक्का सौदा है। कीजिए एथन साहब, मैं सोफिया मैडम को जाने से नहीं रोक पाया। उन्होंने मुझे आपको यह बताने को कहा कि आपसे उनका कुछ भी कहने को नहीं है। जब सोफिया मैडम आज वापस आई तो उन्होंने पाया कि आईवी मैडम ने उनका ऑफिस अपने कब्जे में ले लिया है। वे बेहद गुस्से में थीं और उन्होंने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। आईवी,
उसकी इतनी हिम्मत कि सोफिया का ऑफिस हड़प ले। जब आप बाहर गए हुए थे, आईवी मैडम ने एक निदेशक स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने घोषणा की कि वे मार्केटिंग उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगी और उन्होंने सोफिया मैडम का ऑफिस अपने कब्जे में ले लिया। क्या यह आपका इरादा नहीं था, सर? मैंने कब कहा था आईवी को कि वह सोफिया की जगह ले ले? आईवी को तुरंत यहाँ लेकर आओ। सोफिया मैडम के थप्पड़ मारने के बाद मैं आईवी मैडम को चेकअप के लिए अस्पताल ले गया था। मुझे यकीन नहीं कि वे अभी भी कंपनी में है। क्या मैं अभी उन्हें ढूंढने जाऊं? मैं खुद सोफिया से मिलने जा रहा हूँ। आईवी को बता दो कि वह तुरंत वह ऑफिस खाली कर दे और फिर वाल्टन समूह से बाहर निकल जाए। सुरक्षा को सूचित कर दो कि अब से आईवी को वाल्टन समूह में प्रवेश पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी सर। किसी से टकराने पर सॉरी कहना चाहिए। कोई मदद करो। श्री राजेश, हत्या हत्या। एथन, तुम ठीक तो हो ना? सोफिया। एथन, तुम ठीक हो जाओगे। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, वह ठीक हो जाएगा, है ना? उसका बहुत सारा खून बह गया है और वो सदमे में है। उसकी हालत गंभीर है। क्या आप रिश्तेदार हैं? खुद को संभालो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक हो जाएगा। कोई अपडेट? मेरा बेटा कैसा है? मरीज को एक गंभीर जगह पर चोट लगी है। वो स्थिर है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है। उन्हें निगरानी के लिए आईसीयू में ले जाने की जरूरत है। मेरे बेटे, अपने बूढ़े बाप को इस तरह मत डराया करो। तुम्हें इससे उबरना ही होगा। डॉक्टर, चाहे कुछ भी खर्च हो, आपको उसे बचाना ही होगा। चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। बेटा। पिताजी, चिंता करने की कोशिश मत करो। डॉक्टर ने कहा एथन खतरे से बाहर है, लेकिन एथन इस हालत में होने के साथ वाल्टन समूह एक और झटका नहीं झेल सकता। सही कहा। वाल्टन समूह वह सब कुछ है जिसके लिए एथन ने मेहनत की है। आईवी, तुम इस पूरे समय एथन के साथ रही हो। कंपनी को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे चाहिए कि तुम कंपनी को संभालो। चिंता मत करो पिताजी, वाल्टन समूह को कुछ नहीं होगा। क्रिस, नेहा जी, इस दौरान मुझे चाहिए कि तुम दोनों आईवी का पूरा साथ दो। सब कुछ स्थिर रखो। जी साहब। हक अध्यक्ष का पद संभालूंगी। जी, मैं उन्हें तुरंत सूचित कर देता हूँ। आईवी मैडम, अध्यक्ष पद में कोई भी बदलाव बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। मुझे बोर्ड को सूचित करना होगा। एथन साहब समूह के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। वे भी कोई आपत्ति नहीं कर रहे। तुम अपने आप को कौन समझती हो? मैं बिल्कुल जानती हूँ। तुम सोफिया की छोटी सी पालतू हो। मैं इसे आधिकारिक तौर पर कहती हूँ। तुम्हारी प्रेसिडेंट के सहायक की पदवी रद्द की जाती है। अब तुरंत सफाई विभाग में रिपोर्ट करो। तुम्हें शौचालय की ड्यूटी मिली है। आईवी जियांग, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम तो बस एक घर तोड़ने वाली हो जिसने ऊपर पहुँचने के लिए सोने का रास्ता अपनाया। ज्यादा आराम से मत बैठो। क्रिस, क्या तुम भी यही सोचते हो? बिल्कुल नहीं। अब जबकि आप एथन साहब के साथ आपका एक बच्चा है और राजेश साहब आपको बहुत चाहते हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आप ही वाल्टन परिवार की वास्तविक मुखिया बन जाएंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा के लिए तैयार। देखा, तुम्हारी दूरदर्शिता है क्रिस। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सही कहा। मैं सभी को कार्यकारी बैठक के बारे में सूचित करने जा रहा हूँ। वाल्टन समूह जल्द ही जियांग समूह बन जाएगा। वो निश्चित रूप से आपको उन शेयरों के लिए धन्यवाद देना चाहती हैं जो आपने उन्हें दिए। उनसे उन्होंने खूब कमाई की है। चलिए आशा करते हैं कि श्रीमती कपूर ने पहले ही नकदी निकाल ली होगी। आज रात एक बड़ा धमाका होने वाला है।
कल से वाल्टन समूह के शेयर 1 पैसे के भी लायक नहीं रहेंगे। तो फिर मुझे सबसे पहले आपको बधाई देने दीजिए सोफिया मैडम, आप अब जल्द ही बनने वाली हैं वाल्टर समूह की एक प्रमुख शेयरधारक। सोफिया मैडम, लियाम साहब, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आपकी उपस्थिति ने वाकई समृद्धि समूह के इस डिनर को चमका दिया है। आप हमारी बहुत तारीफ कर रही हैं, श्रीमती कपूर। समृद्धि समूह अपने नाम के अनुरूप ही है, शीर्ष 3 निवेश दिग्गजों में से एक के रूप में। आज रात यहाँ मौजूद हर कोई, हर उद्योग का बड़ा नाम है। सोफिया मैडम, अंदाजा लगाइए कि वाल्टन समूह से कौन आज रात आ रहा है। इस समृद्धि समूह के डिनर में शामिल होने वाला एकमात्र व्यक्ति एथन ही हो सकता है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। आईवी जियांग, वह यहाँ क्या कर रही है? और वाल्टन समूह की बात करें तो अब जिम्मेदारी जिसके हाथ में है वह है आईवी जियांग। आईवी को प्रभारी बनाकर एथन का दिमाग खराब हो गया होगा। अगर आपको कोई अच्छा सौदा दिखे तो मुझे जरूर बताइएगा। आईवी मैडम, अब आप वाल्टन समूह की अध्यक्ष है। अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो आप सबसे पहले जानेंगी। चलो साथ मिलकर पैसा कमाते हैं। सोफिया, तुमने पिछली बार मुझे काफी नुकसान पहुंचाया था। अब यह देखते हुए कि तुम एथन की पूर्व पत्नी हो, मैं अभी भी केस दर्ज करा सकती हूँ, लेकिन वाल्टन समूह में अपने सारे शेयर मुझे सौंप दो तो मैं समझौता कर सकती हूँ। मैं तुम्हें 15% प्रीमियम भी दूंगी। एथन अंधा ही होगा जो तुम्हें वाल्टन समूह की जिम्मेदारी दी। लगता है तुमने सुना नहीं है, एथन पर छुरा हमला हुआ है। वह गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में है, जान बची हुई है। क्या तुमने किया था सोफिया? क्या प्यार इतना बदल गया कि तुमने किसी को किराए पर लेकर उससे चाकू मरवाया? अगर सच में ऐसा है तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, नहीं तो मैं वाल्टन समूह की प्रेसिडेंट कैसे बन पाती? तुम्हें पता है कैसे चुनना है। तुमने अभी एथन को छोड़ा है और तुमने पहले ही ढूंढ लिया इतना सुंदर लड़का। मुझे ईर्ष्यालु बना दो। एथन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था, तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सोफिया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। एथन मेरे बच्चे का पिता है, मैं उसे चोट क्यों पहुंचाऊंगी? लेकिन तुम सोफिया बिना किसी सबूत के मेरे बारे में बदनामी कर रही हो। मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकती हूँ। महिलाओं, आज मेरे समृद्धि समूह के लिए एक बड़ा दिन है, एक खुशी का अवसर। तो चलो चीजों को शांतिपूर्ण रखें। मुझ पर ये एहसान करो। आ गया है। जी हे भगवान, मैं कितनी भोली हूँ, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। अब जबकि तुम्हें सिंह समूह के अध्यक्ष का साथ मिल गया है, तुम शायद तुच्छ समझती होगी वाल्टन समूह के राष्ट्रपति के तुच्छ पद को, है ना? आईवी, तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए क्योंकि एथन मुसीबत में है तुम बस हड़प सकती हो वाल्टन समूह की अध्यक्ष की कुर्सी, है ना? सोफिया, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती, है ना? देखो, मैं वैसी इंसान हूँ जो हमेशा पर यकीन नहीं करती। मुझे बस इससे मतलब है कि मैंने उसे महसूस किया है जैसे मैंने और एथन ने किया। हमारा भी एक पल था और मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन तुम सोफिया, मुझे कहना पड़ेगा, मैं प्रभावित हूँ। 8 साल का रिश्ता और तुमने बस उसे फेंक दिया। तुम सच में कुछ खास हो सोफिया। लियाम साहब, इतनी बेरहम औरत, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम जैसी घर तोड़ने वाली मुझसे बात करने के लायक नहीं है। लियाम साहब, मेरा सुझाव है कि तुम अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आईवी मैडम, मेरे पास यहाँ कुछ आशाजनक प्रोजेक्ट है, मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ। इधर आओ। के लिए उसे मजे करने दो, उसके लिए अपने हाथ गंदे करने लायक नहीं है। कर दो, खबर फैला दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वो परिवार तोड़ने वाली कितने दिन टिक पाती है। जान, अब आपकी बारी है। मैं तो बस यही देखने का इंतजार कर रहा था कि जब वो टूटेगी तो उसके चेहरे पर क्या हालत होगी। हो गया, खबर को फैलने दो। तो अब जबकि तुम्हारे एक्स मुसीबत में है, क्या तुम उसे देखने के लिए बेताब नहीं हो? मैं गुस्सा न करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमारा सब खत्म हो चुका है,
मैं उस आदमी पर एक कण भी भावना बर्बाद नहीं करूंगी, लेकिन अपने पति को इतना जलते हुए देखकर मुझे खुशी जरूर होती है। आईवी मैडम, एक समस्या है, हमारे शेयर गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? सोफिया ने ऑनलाइन घोषणा कर दी है कि वह वाल्टन समूह छोड़ रही है। हमारे कई सप्लायर और क्लाइंट्स ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे हमसे संबंध तोड़ रहे हैं, और साथ ही सिंह परिवार ने एक बयान जारी किया है कि वाल्टन समूह को खरीदने की अफवाहें गलत हैं। शेयर पहले ही लोअर सर्किट तक पहुंच गए हैं। सिंह परिवार द्वारा वाल्टन समूह खरीदने की योजना कभी थी ही कहा? उस समय आप अध्यक्ष नहीं बने थे, इसलिए आपको इसकी जानकारी नहीं थी। इसमें सोफिया का ही हाथ है। सिंह परिवार वाली अफवाह वह जरूर सोफिया ने ही फैलवाई होगी। वह बस वाल्टन समूह को बर्बाद करना चाहती है। तो अब हम क्या करें आईवी मैडम? अगर शेयर गिरते रहे तो शेयर धारक आपसे जवाब मांगेंगे। तुम अभी जा सकते हो, मैं इसका इंतजाम करती हूँ। जी। टाइगर, वाल्टन समूह के शेयर गिर गए हैं, हमें और तेजी से काम करना होगा। आईवी मैडम, आप तो अध्यक्ष बने सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप पहले ही हार मान रहे हैं। आप तो मुझे बहुत निराश कर रहे हैं। टाइगर, मेरा मजाक बनाना बंद करो। तुम्हें और कितना समय चाहिए? लगभग 1 महीना। समूह के साथ व्यापार करें, मैं अनुबंधों को जल्दी पूरा करवा दूंगी। समझ गया। मैं इसे संभालने के लिए कुछ बलि का बकरा ढूंढूंगा। लगभग 1 हफ्ता लगेगा। मैं वाल्टन समूह की सारी नकदी जमा कर दूंगा। अच्छा, फिर सब कुछ तुम्हारे हाथ में है टाइगर। जब समय आएगा हम दोनों मालामाल हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, हम साथ में अमीर बनेंगे। बस बैठे रहो और पैसों का इंतजार करो। सोफिया रीड, भले ही तुम वाल्टन समूह को बर्बाद कर दो तो क्या हुआ, इससे मेरे मुनाफे पर जरा भी असर नहीं पड़ता। यह सारा घमासान एथन को ही निपटने दो। एथन, तुम जाग गए। पिताजी, क्या हुआ? कुछ दिन आईसीयू में रहे, तुम अभी खतरे से बाहर आए हो। मैं कितने दिन से बेहोश था? तुम लगातार 7 दिन से बेहोश थे। हिलना मत, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जरा भी हिलना मत। नेहा, कंपनी का क्या हाल है? एथन साहब, आप जाग गए हैं। जी। एथन साहब, सोफिया मैडम ने पहले ही एक सार्वजनिक बयान जारी कर दिया है और वाल्टन समूह से अपना नाम वापस ले लिया है। हमारे बहुत से आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों ने घोषणा कर दी है कि वे हमसे संबंध तोड़ रहे हैं। हमारा स्टॉक लगातार कई दिनों से लिमिट डाउन हो रहा है। हमारी बाजार कीमत आधे से भी ज्यादा गिर चुकी है। आईवी मैडम पूरी तरह से अभिभूत हैं। शेयरधारक बगावत पर उतारू हैं। वे कल बोर्ड बैठक बुलाने की योजना बना रहे हैं। एथन साहब, आपको तुरंत वापस आना होगा। आईवी मैडम से तुम्हारा क्या मतलब है? आईवी जियांग, आईवी मैडम, जब आप पर हमला हुआ और आप कोमा में चले गए, राजेश साहब ने जोर दिया कि आईवी जियांग आपका काम संभाले वाल्टन समूह चलाने के लिए। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि आईवी जियांग को कंपनी से बाहर निकालो? वह वाल्टन समूह चलाने कैसे लग गई? आपके कोमा में होने पर एथन साहब, राजेश साहब ने जोर देकर कहा कि आईवी जियांग अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम करे। हम कुछ नहीं कर सकते थे। अरे, इतनी जल्दी क्या है? डॉक्टर को तुम्हें देखने दो, इससे पहले कि तुम कहीं जाओ। डॉक्टर, घाव अच्छी तरह भर रहा है। तुम कई दिनों तक आईसीयू में थे। तुम जिंदा हो, यही बड़ी बात है। अब तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है और ठीक होने की। मुझे अभी डिस्चार्ज होना है। ओह एथन, तुम्हारी सेहत सबसे पहले आती है। चाहे जितनी भी जरूरी बात क्यों न हो, वह तब तक इंतजार कर सकती है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। पिताजी, क्या आपको पता है कि आपने आईवी को कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी है? वाल्टन समूह दिवालिया होने वाला है। अगर मैं कल की शेयरधारकों की बैठक में नहीं जा सका तो वाल्टन समूह अब हमारा भी नहीं रहेगा। यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर, आपको मेरी मदद करनी होगी। ना गिर गया है, हमें बदलाव चाहिए अभी। उस कुर्सी पर तो एक कुत्ता भी आईवी जियांग से बेहतर करेगा। एथन वाल्टन अभी भी अस्पताल में है, बेहोश। अब कौन संभालेगा?
शेयर धारकों नमस्ते। आईवी जियांग, तुम्हें यहाँ आने का हक किसने दिया? ये बोर्ड मीटिंग है। तुम तो बस एक दूसरी औरत हो, तुम्हारे पास एक भी शेयर नहीं है। बाहर निकलो अभी। बाहर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ बैठकर वाइन पीने की? उठो। एथन साहब ने खुद नियुक्त किया था। कंपनी की यह हालत मेरी गलती कैसे है? अगर किसी को दोष देना है तो उसे दोष दो। सोफिया वही है जिसने हर एक क्लाइंट चुरा लिया और हमें तबाह कर दिया। बेशक वे उसके पीछे चले गए। कंपनी इस हालत में, इसे कोई नहीं बचा सकता था। मेरी आप सभी को सलाह है कि जल्दी से बेच दो जितने भी शेयर आपके पास हैं। शायद अभी भी कुछ बचा पाओ। और यही है आपका समाधान? अगर आपने किसी का परिवार नहीं तोड़ा होता तो एथन साहब और सोफिया मैडम ऐसे नहीं होते। आखिरकार सारी गलती तुम्हारी है, तुम इस औरत की। जब मैंने पहली बार पद संभाला तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब कंपनी को फंड की कमी है तो तुम सब मुझ पर आरोप लगाने निकल पड़े। कितना आसान है। अगर तुम सब मुझसे नाखुश हो तो मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती हूँ। हालांकि एथन साहब की अनुपस्थिति में भले ही तुम सब अपने शेयर मिला लो, फिर भी कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकते। आईवी बाहर निकलो। तुम बदल गई हो। शायद ऐसा ही है। शायद अब जो इंसान मैं हूँ वही असली मैं हूँ। आईवी, क्या हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? आखिर यह सब करने से तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, शायद मैं इतनी काबिल नहीं थी, लेकिन तुम जिस तरह से इसे पेश कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे मैंने जानबूझकर वाल्टन समूह को बर्बाद करने की कोशिश की थी। यह सब तुम्हारी पूर्व बहू ने ही किया है। उसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने तुम पर केवल इसलिए भरोसा किया क्योंकि तुमने हमारे परिवार को एक वारिस दिया था। बस यही एक कारण था और तुम मुझे यही बदला देती हो। भरोसा? मैं तो बस तुम्हारे कीमती परिवार के लिए बच्चा पैदा करने वाली मशीन थी। अगर तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा था तो तुमने मुझे वाल्टन समूह का एक भी शेयर क्यों नहीं दिया? मुझे एक पर्स खरीदने के लिए भी तुमसे पैसे मांगने पड़ते थे। ऐसी जिंदगी मैं बहुत जी चुकी हूँ। तुम मुझे पछतावा है, सच में पछतावा है कि मैंने तुम्हारे लिए सोफिया के साथ विश्वासघात किया। सोफिया? कितना घनिष्ठ संबोधन। सुनो, तुम्हारे एथन साहब को धक्का दे दिया गया और वह अब भी उसके लिए बहाने बना रहे हैं। एथन वाल्टन, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। तुम कभी भी जो पास है उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। छोड़ रही हूँ। तुम यह तो अविश्वसनीय है। पिताजी, उसे जाने दो। एथन साहब, आप आखिरकार लौट आए। जी एथन साहब, वाल्टन समूह बिखर गया है। अब जब आप आ ही गए हैं तो हम आखिरकार राहत की सांस ले सकते हैं। बिल्कुल सही एथन साहब, अब हमारी सारी उम्मीदें आप पर ही हैं। चिंता मत करो सब लोग। देखो, हमारे बहुत से पुराने ग्राहक हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन हमारा मूल ढांचा अभी भी मजबूत है। बस हमें नए ग्राहक मिल जाएं, हमारी कंपनी पहले से भी ज्यादा ताकत से उभरेगी। वह आईवी जियांग कितनी कृतघ्न धोखेबाज है। हमें कभी भी उस भेड़िए को अपने दरवाजे पर नहीं आने देना चाहिए था। और अब तो वह बच्चे को भी छोड़ रही है। कितना भयानक इंसान है। पिताजी, बस करो, इस बारे में बात बंद करो। एथन साहब, आप लौट आए। कितना नुकसान हुआ है? कंपनी का शेयर आईपीओ की कीमत से भी नीचे गिर चुका है। अगर जल्द ही कोई अच्छी खबर नहीं आई तो हमें डिलिस्टिंग का जोखिम भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन वाल्टन समूह को सारी पूंजी लगानी पड़ी। मुझे इन नए सप्लायर्स और क्लाइंट्स के फाइल्स लाओ। मुझे इन नए सप्लायर्स और क्लाइंट्स के फाइल्स लाओ। ये नए सप्लायर्स और क्लाइंट्स सबसे बुनियादी योग्यता भी नहीं रखते। कुछ तो 1 महीने से भी कम पहले शुरू किए गए थे। हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट ने भला इसे मंजूरी कैसे दे दी? ये सब आईवी मैडम ने संभाला। उन्होंने कंपनी की मुहर लगाकर सीधे साइन कर दिए, ऑडिट डिपार्टमेंट को दरकिनार करके। वह औरत आईवी जियांग। एथन, तुम आ गए। कितना समय बीत गया। सबको नमस्ते। एथन, तुम्हें क्या हुआ यार? कुछ नहीं, बस एक खरोंच है। अरे, सोफिया कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? सोफिया, वह उसे कुछ काम निपटाने थे। ग्रेजुएशन के बाद मैं विदेश चला गया और इसी साल वापस आया। तो खैर,
तुम और सोफिया के बीच कैसा चल रहा है? तुम्हारे अब तक कुछ बच्चे होंगे, है ना? मेरा मतलब, तुम दोनों ने अपना बिजनेस शुरू से खड़ा किया जहां तुम आज हो। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल, कॉलेज के दिनों में तुम कैंपस के गोल्डन कपल थे, स्वर्ग में बनी जोड़ी। अरे, मुझे अब भी याद है, तुम बस सोफिया को एक बार देखने के लिए लड़कियों के हॉस्टल के बाहर सारी रात इंतजार करते रहे। हाँ, मैं उस समय सोफिया से बहुत प्यार करता था। ग्रेजुएशन के बाद हम उस छोटे से अपार्टमेंट में सिमटे हुए थे, बिल्कुल कंगाल। मैंने कसम खाई थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सोफिया मेरे साथ रहे। क्या मैं वाकई यह सब भूल गया हूँ? सोफिया, तुम्हारे बगल में ये हंडसम लड़का कौन है? ये मेरे पति हैं, लियाम लिंच। उदयपुरी के सिंह परिवार के लियाम लिंच? हाँ, बिल्कुल सही, मैं उदयपुरी के सिंह परिवार से हूँ। सोफिया, तुमने तो सच में जैकपॉट मार लिया। हमें ग्रेजुएट हुए इतने साल हो गए और इस साल पहली बार हमारी रियूनियन हो रही है। हमारी रियूनियन के लिए चीयर्स। तुम यहाँ के पुराने खिलाड़ी हो, तुम्हें मेरी बड़ी मदद करनी होगी। सोफिया, फिर तो तुम्हें हम पुराने सहपाठियों का ख्याल रखना होगा, भाई। बिल्कुल सही सोफिया मैडम, अब से तुम्हें काम पर हमारा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तुम लोग खाने का आनंद लो, मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ। सोफिया। एथन, तुम नशे में हो। सोफिया, क्या तुम सचमुच 8 साल के साथ को छोड़कर चले जा सकती हो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी? मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तुमने वाल्टन समूह की स्थापना की। तुमने एक अच्छी नौकरी भी छोड़ दी। पहले तो तुमने ही छोड़ा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुमने कभी धोखा दिया तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। क्या तुम भूल गए हो? जब तुम्हारा दूसरी औरत के साथ बच्चा हुआ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था एक बार, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हारी हिम्मत हुई कि उस दूसरी औरत को मेरे सामने लाओ और घमंड दिखाओ। सोफिया, मैं गलत था, बहुत गलत था। अब वाल्टन समूह दिवालिया होने वाला है। आईवी जियांग ने ग्राहक रद्द होने का फायदा उठाकर कई ढोंगी कंपनियां बनाई और सारा पैसा कंपनी से निकाल लिया। कंपनी अब अगले महीने का वेतन भी कर्मचारियों को नहीं दे पा रही। उसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने वाल्टन समूह के अपने सारे शेयर बेच दिए हैं। वाल्टन समूह और मेरा सब खत्म हो गया है। वह हमारी मेहनत, पसीना और आंसू था। क्या तुम भूल गए हो कि व्यापारिक डिनर पर पी कर तुम कितनी बीमार पड़ गई थी? और अब तुमने ऐसे ही अपने शेयर कैसे बेच दिए? तो तुम्हें याद है, तुमने मेरी हर मेहनत को हल्के में लिया। शुरू से ही वाल्टन समूह हमेशा वाल्टन परिवार का ही रहा है। वह 20% हिस्सा मैंने सालों मेहनत करके कमाया है, हाथ की उंगलियां घिसकर। तुम्हारे पिता हमेशा मुझे सिर्फ एक काम करने वाला जानवर समझते रहे, वाल्टन परिवार का एक पालतू कुत्ता। इन सारे सालों में क्या तुमने कभी मेरा साथ दिया? सोफिया, कृपया वाल्टन समूह की मदद करो। तुम कैसे देख सकते हो हमारी सारी मेहनत इस तरह बर्बाद होते हुए? सोफिया, सोफिया, एथन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, सोफिया से भीख मांगने? क्या तुमने नहीं अपनी दूसरी औरत को कहा कि सोफिया को कंपनी से निकाल दे? अब यह नाटक क्यों कर रहे हो? वह आईवी थी, उसने यह तब किया जब मैं बेहोश था हॉस्पिटल में। यह मेरा कभी इरादा नहीं था। मैं सोफिया को कैसे दूर भगाना चाह सकता था? चलो चलते हैं। सोफिया, एथन, हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा है। अब से तुम अपने आप हो। सोफिया, क्या मैंने तुम्हें सच में हमेशा के लिए खो दिया है?
उसके लिए बहुत पहले ही मर चुका है। अब बात बनी। वाल्टन समूह का शेयर मूल्य बिल्कुल नीचे गिर गया है। हम इसे खरीदना शुरू कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आईवी वाल्टन समूह से चोरी करने की हिम्मत करेगी। मैं उससे हर एक पैसा वापस निकलवा लूंगी जो उसने चुराया है। मैं इंतजार नहीं कर सकता उसके चेहरे का भाव देखने के लिए। चलो चलते हैं। टाइगर। आईवी, पैसा तुम्हारे खाते में है, सब साफ है। बढ़िया, शुक्रिया टाइगर। हम पर नजर है, कुछ देर शांत रहो। मैं भी निकल रहा हूँ। ठीक है। रुको, मेरे पास अब पैसा है। मैं क्या नहीं खरीद सकती? अभी मुझे बस यहाँ से निकलने की जरूरत है। क्या यह बच्चा तुम्हारे वाल्टन परिवार का अनमोल खजाना नहीं है? इसका मुझसे क्या लेना देना? जब से एथन ने मुझे विदेश भेजने का फैसला किया है, मैंने इस बच्चे को अपना बेटा मानना बंद कर दिया है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा समझा था। यही है मेरा बदला चुकाने का तुम्हारा तरीका? सच्चाई स्वीकार करो, वाल्टन परिवार दिवालिया हो रहा है। यह हवेली भी तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए नीलाम हो जाएगी और तुम उम्मीद करते हो कि मैं यहीं रहूं? तुम दोनों घिनौने आदमियों के लिए तुम्हारी गुलामी करने के लिए? बचाओ, कोई है? पिताजी, आईवी, मेरे पिता पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने बस उनसे बचने की कोशिश की। आईवी, मैंने तुमसे झगड़ा करने नहीं आया था और तुम मेरे घर में हंगामा करने की हिम्मत कर रही हो। एथन, हमारा अब ब्रेकअप हो चुका है। मैं बस अपनी कुछ चीजें लेने आई थी। शुक्र है तुमने उस समय मुझसे शादी करने की हाँ नहीं कही थी, नहीं तो अब ब्रेकअप करना थोड़ा मुश्किल होता। हाँ, मैंने तुम्हारी बात मानने का फैसला कर लिया है। विदेश जाऊंगी और तुम्हें और बच्चे को छोड़ दूंगी। देखा, मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना? तुम। एथन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कोई सम्मान करती हूँ? पहले तुम वाल्टन समूह के अध्यक्ष थे, तुम्हारे पास पैसा और ताकत थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी जरूरत थी। अब वाल्टन समूह पहले ही दिवालिया हो चुका है और तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मैं तुम्हारा सम्मान करूं? आईवी, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। एथन, इस औरत के लिए तुमने सोफिया से तलाक ले लिया। अब वाल्टन समूह दिवालियेपन के कगार पर है। मेरा और मेरे पोते का क्या होगा? तुम जैसा तलाकशुदा आदमी मेरे मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। आईवी, तुमने कंपनी के फंड गबन किए हैं। मैं तुम्हें जेल में सड़ने पर मजबूर कर दूंगा। कोई सबूत है? मैं देश छोड़कर ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली हूँ। चूंकि तुम पिता हो, जब तुम सड़क पर भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें कुछ रुपए फेंक दूं। तुम कहाँ जा रही हैं, आईवी मैडम? सोफिया, यह वाल्टन का घर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अधिकारी, वो आईवी है। आईवी, आप पर संदेह है कि आपने जाली अनुबंधों का इस्तेमाल कर कंपनी के फंड गबन किए। हमारे पास ठोस सबूत है। आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसे ले जाओ। सोफिया, मुझे छूने की हिम्मत? एथन ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, उसके बाद भी तुम उसकी मदद कर रही हो। अब मैं वाल्टन समूह की एक प्रमुख शेयरधारक हूँ। मैं अपना पैसा वापस ले रही हूँ। इसमें गलत क्या है? एथन का इसमें क्या लेना देना? एथन, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। जहन्नुम में जाओ। एथन, सोफिया, शुक्रिया। तुमने जो सभी शेयर गिरवी रखे थे, मैंने उनमें से हर एक खरीद लिया है और दूसरे शेयर धारकों के शेयर अब मेरे पास हैं। अब मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर हैं। कल मैं बोर्ड मीटिंग बुला रही हूँ तुम्हें अध्यक्ष पद से हटाने के लिए। इसे बचाने के लिए आगे आने का शुक्रिया। कम से कम वाल्टन समूह डूबेगा नहीं या दूसरों के हाथों बंटेगा नहीं। मैं वाल्टन समूह का नाम बदलकर रीव समूह रखूंगी और खुद अध्यक्ष पद संभालूंगी। तुम्हारे पिता के पास अभी भी कंपनी के शेयर हैं। भविष्य में मिलने वाले लाभांश तुम्हारे गुजारे के लिए काफी होंगे। शुक्रिया हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ने के लिए। जानू, चलो चलते हैं। हाय। उदयपुरी वापस जाने से पहले। समझ गई सोफिया मैडम, मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ संभाल लूंगी और कंपनी के कामकाज की देखभाल करूंगी। आप और लियाम साहब बस आराम करें। ठीक है, लियाम और मैं यहीं गाड़ी का इंतजार करेंगे। आप वापस जा सकती हैं और काम पर लौट सकती हैं। ठीक है। मैं तुम्हें मार डालूंगी।
सोफिया मैडम सावधान। मैं तुम्हें मार डालूंगी। आईवी, तुम हिरासत केंद्र से आखिर बचकर कैसे निकल आई? सोफिया, मैं तुझे मार डालूंगी। तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आईवी, जब से एथन वाल्टर ने सोफिया को मुझसे छीना है, मैंने सुरक्षा बढ़ा दी है। अब जब तू सोफिया को नुकसान पहुंचाना चाहती है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तू फिर कभी धूप न देख सके। इसे पुलिस थाने ले जाओ। नगर में और नहीं रहना चाहती। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या हुआ सोफिया? प्यारे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सोफिया, संभल जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पिछले ज्यादा शराब पीने ने मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाया है, और उसके साथ वो नुकसान भी जो एथन वाल्टन ने मुझे पहुंचाया था। मुझे जीवन भर के लिए स्वास्थ्य समस्याएं हो गई थीं। मेरी पूरी जिंदगी मेरा अपना कोई बच्चा कभी नहीं होता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा पहले से ही रास्ते में है। बधाई हो लियाम साहब, आपकी पत्नी गर्भवती है। लियाम, तुम पिता बनने वाले हो।